गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो एंड टीवी के यूनिट 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अंदर हम कवर करेंगे जो टॉपिक्स वो इस प्रकार से होंगे। पहली बात तो हम कंसेप्ट समझेंगे मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम का। इसके अलावा फिर क्या इम्पोर्टेंस है, क्या टाइप्स होते हैं माइक्रोफोन के, रेडियो स्क्रिप्ट के क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन एलिमेंट्स रेडियो प्रोग्राम के, नरेशन, ऑरल सेंस अपील, डायलॉग, रैपिड गेट अवे, म्यूजिक, साइलेंस, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे आर्ट ऑफ राइटिंग डिफरेंट रेडियो प्रोग्राम फॉर्मेट्स। तो कौन कौन से अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उनको कैसे लिखना है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम का कंसेप्ट क्या है, ये है क्या चीज़। तो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम, ये एक्चुअली मीडियम वेव जो होता है उसको MW बोलते हैं। MW को मीडियम वेव बोला जाता है, SW को शॉर्ट वेव और FM को फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये FM इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऊपर वाले मीडियम वेव और शॉर्ट वेव है, इनका मॉड्यूलेशन अलग होता है और FM वाले का मॉड्यूलेशन अलग होता है। एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। मीडियम वेव की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी, हम कुछ भी बोलते हैं तो ये क्या साइकिल में चलता है, तो उसको फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। एक साइकिल, एक सेकंड में कितनी साइकिलें बन रही हैं उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो होता है, उस साइकिल जो बन रही है तो उसका जो सबसे टॉप हाइट होता है उसको उसके ऊपर जब मॉड्यूलेट किया जाता है, उसको जब बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो उसको जो है उसके अंदर मॉड्यूलेशन किया जाता है, मतलब उसको चेंज किया जाता है, तो उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो MW बैंड जो होता है वो जनरली 530 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी से लेकर के 1700 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी में आता है, और ये जो है एक लो फ्रिक्वेंसी के अंदर इसको जो है हम बोल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि MW रेडियो वेव्स जो होते हैं वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। इनका आयोनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से रात में काफ़ी बहुत दूर तक इनका ट्रैवलिंग होता है, इसलिए ये रीजनल या इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। AM रेडियो सिग्नल स्टेशन जो होते हैं ये ऑडियो सिग्नल्स को, उसके एम्पलीट्यूड को, जैसे मैंने बताया था कि उसका जो स्ट्रेंथ होता है एनर्जी का, उसको वैरी करके, कैरियर वेव की स्ट्रेंथ को वैरी करके आपका मॉड्यूलेशन करके और उसको फिर ट्रांसमिट किया जाता है। आप लोकल स्टेशन से जो देखेंगे जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं, पहले जितने होते थे, अब तो वो सारे के सारे वो जो है वो मीडियम वेव ट्रांसमिशन ही होते थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव की अगर बात करें तो इसको जो है SW बोला जाता है जनरली। ये हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में इस्तेमाल किया जाता है। इसका लगभग जो है जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। इनके जो सिग्नल्स होते हैं ये आपके जो है मीडियम वेव से भी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ज़्यादा SW स्टेशंस आप देखेंगे, दूर दूर स्टेशंस, BBC, शिलोन, ये सब बहुत सारे जो स्टेशंस होते थे दूर दूर से पकड़ते थे, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये सब शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अब वो चाहे न्यूज़ हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, या कोई भी इमरजेंसी कम्युनिकेशन हो। शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो AM मॉड्यूलेशन मैंने जो मीडियम वेव में बताया था, इसी का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही सुइटेबल माना जाता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए, दूर तक सिग्नल्स को भेजने के लिए। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM। तो FM जो स्टेशन बोलेंगे, FM 97.3 FM, तो 97.3 FM जो बोलते हैं, 97.3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे वो काम करता है। तो इनका जो रेंज होता है वो VHF रेंज में काम करता है, और इसमें फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो AM का मॉड्यूलेशन होता है उससे ये अलग होता है। और FM का रेंज होता है जनरली आप देखेंगे 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़, ये फ्रिक्वेंसी बैंड इनको दी गई है। बाकी जो VHF के फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन में,
डिफेंस के कम्युनिकेशन में, बाकी आपका देखेंगे पुलिस सर्विसेज जितने भी होती हैं, विजिलेंस, इनके सब के कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक के लिए दे रखा है पब्लिक ट्रांसमिशन के लिए, और इसमें हम एफएम सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं एफएम ट्रांसमिशन करने के लिए। बहुत सारे एफएम रेडियो स्टेशंस हैं, रेडियो मिर्ची वगैरह जैसे आप सुनते रहते हैं, तो ये सारे जो है उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एम्पलीट्यूड की जगह पे इसमें फ्रिक्वेंसी को वेरी कर दिया जाता है, जो कैरियर वेव होता है उसके, इसी तरह से उसको ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो ऑडियो क्वालिटी भी बहुत हाई हो जाती है। और इसमें ज़्यादा जो है एम्पलीट्यूड बेस्ड जो इंटरफेरेंस होता था उसको भी, उसका भी रेजिस्टेंस मिल जाता है, उस टाइप का इंटरफेरेंस कोई नहीं होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि म्यूजिक और हाई फिडेलिटी ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए, इसको बहुत ही हाई फाई ट्रांसमिशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप देखेंगे कि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के जो सिग्नल्स होते थे वो आप उनके कुछ भी सुनते थे तो उसके बीच में कोई दूसरे स्टेशन का भी उसमें स्पेक्ट्रम पकड़ लेता था और इंटरफेरेंस आता था, लेकिन वो एफएम के लिए अंदर वो चीज़ नहीं है, कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। एफएम रेडियो सिग्नल्स का एक प्रॉब्लम यही होता है कि इसमें लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन होता है, इसलिए इनका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका जो है ड्रॉबैक है। इसलिए जो स्टेशंस होते हैं इनके, वो लोकल लोकल स्टेशंस होते हैं, लोकल जगह पे ही ये काम करते हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, माइक्रोफोन का क्या इम्पोर्टेंस है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो माइक्रोफोन बहुत ही ज़रूरी इनपुट डिवाइस होता है ऑडियो का। इसको ये क्या करता है कि जो अकॉस्टिक एनर्जी होती है, साउंड वेव्स, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ही वो फर्दर जो है हम उसको चाहे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डर से, उसको एम्पलीफाई किया जाता है और पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके ज़्यादा लोगों को सुनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसी चीज़ को हम ट्रांसमिशन करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन में हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे रेडियो हुआ चाहे टेलीकम्युनिकेशन हुआ। तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। इसको हम पब्लिक प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी यूज कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस और टाइप को हम समझेंगे अभी। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला ये ऑडियो कैप्चर करता है। माइक्रोफोन्स का मेन ही जो है ये प्राइमरी टूल ही होता है ऑडियो कैप्चरिंग का। कोई भी चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग करना हो, चाहे उसका कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में यूज करना हो, स्टूडियो में, लाइव परफॉर्मेंस में, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में, ब्रॉडकास्टिंग में, हर चीज़ में जो है इसको ऑडियो कैप्चर करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी, माइक्रोफोन जो आपको क्वालिटी प्रोड्यूस करना है ऑडियो रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्ट के लिए, उसके लिए आपको माइक्रोफोन का उसका जो चॉइस होता है, आपको क्या क्वालिटी होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, लो क्वालिटी, उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाई क्वालिटी होगा तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट वो ओवरऑल जो ऑडियो एक्सपीरियंस होगा उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा। वर्सेटाइलिटी, ये बहुत ही वर्सटाइल टूल होता है। इसको बहुत सारे एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। वोकल्स को कैप्चर करने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड को कैप्चर करने के लिए, पोस्टकास्ट रिकॉर्डिंग, फील्ड इंटरव्यूज़, हर चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बोलते हैं बहुत ही वर्सटाइल नेचर का ये होता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम में आप देखेंगे माइक्रोफोन का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि आप जो भी बात कर रहे हैं उसको अगर आगे ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आपको बिना माइक्रोफोन के आप ऑडियो सिग्नल्स को, जो एकॉस्टिक वेव है, उनको आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए टेलीफोन में, हेडसेट में, इंटरकॉम वगैरह में, इसमें सब जगह पे माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, जैसे ऑडियो सर्विलेंस वगैरह मॉनिटरिंग करने के लिए। इन सब चीज़ों में आप देखेंगे सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जो है माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में अगर देखें, माइक्रोफोन का अकोस्टिक एनालिसिस करने के लिए, साउंड वेव की स्टडी के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं साउंड और वाइब्रेशन से। उन सब चीज़ों के लिए रिसर्च में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब देखेंगे हम कि माइक्रोफोन की क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स कितने हैं। तो
सबसे पहले हम बात करेंगे डायनेमिक माइक्रोफोन। डायनेमिक माइक्रोफोन बहुत ही रगड़ होते हैं, मतलब टफ एंड होते हैं, टफ होते हैं, मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। इसलिए ये जो है लाइव साउंड रीइंफोर्समेंट, ऑन स्टेज परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका जो प्रिंसिपल होता है काम करने का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होता है। हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स के लिए बहुत ही कम सेंसिटिव होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम्स हैं, इलेक्ट्रिक गिटार, वोकलिस्ट, इन सब को जो है आप रिकॉर्ड करने के लिए और उस साउंड को आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंडेंसर माइक्रोफोन। कंडेंसर में बहुत ही एक्सेलेंट सेंसिटिविटी होती है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग, क्रिटिकल ऑडियो एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही समझ लीजिए कि सुइटेबल माने जाते हैं। ये आइडियल माना जाता है एक तरह से, आप समझ सकते हैं। ये कैपेसिटेंस जो होता है उसके अंदर जो चेंजेज होते हैं, आपके एकॉस्टिक वेव्स को जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो चेंजेज होते हैं उसी के बेस के ऊपर ये जो है काम करता है। वोकल रिकॉर्डिंग, एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट, साउंड सोर्सेज का जो है कैप्चरिंग करने, इनमें सब में इसका कंडेंसर माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लेवलियर माइक्रोफोन। लेवलियर माइक्रोफोन, इसको लैपेल या क्लिप ऑन माइक्रोफोन भी बोला जाता है। बहुत ही स्मॉल होते हैं, कपड़ों के ऊपर इनको जो है पहन करके इस्तेमाल किया जाता है। ये टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, इंटरव्यूज़ में, पब्लिक स्पीकिंग इंगेजमेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है शॉटगन माइक्रोफोन। शॉटगन माइक्रोफोन बहुत ही हाईली डायरेक्शनल पिकअप पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से अगर आपको कैप्चर करना है, साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है तो उसको कैप्चर करने के लिए शॉटगन माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म वीडियो प्रोडक्शन में डायलॉग्स को कैप्चर करने या साउंड इफ़ेक्ट के लिए बैकग्राउंड नॉइज़ को जब रिजेक्ट करना हो तो उस टाइम पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रिबन माइक्रोफोन। रिबन माइक्रोफोन बहुत ही पतला मेटल रिबन की टाइप का होता है। मैग्नेटिक फील्ड से इसको साउंड को कैप्चर किया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा एक साउंड, बहुत ही प्यारा साउंड आता है। और स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में जहाँ पे एक आपको यूनिक जो है कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑडियो कैरेक्टर की, तो वहाँ पे इसको रिबन माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यूएसबी माइक्रोफोन। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली माइक्रोफोन होते हैं और कंप्यूटर्स वगैरह के थ्रू, यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है ये कनेक्ट हो जाते हैं। बाउंड्री माइक्रोफोन। बाउंड्री माइक्रोफोन्स फ्लैट सरफेसेस पे जैसे टेबल या वॉल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है कॉन्फ्रेंस रूम्स में और स्टेज प्रोडक्शंस के अंदर। रिवर माइक्रोफोन के ऊपर हमने बात ऑलरेडी कर लिया है। अभी हम बात करेंगे रेडियो स्क्रिप्ट के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो रेडियो स्क्रिप्ट के स्पोकन, इमीडिएट, पर्सन टू पर्सन, हेड ओनली, वन साउंड ओनली, फील, थिंक, इंटरटेन, इन्फॉर्म, सब इस तरह के सारे जो रोल होते हैं, इस पर हम एक एक करके जो है बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोकन। रेडियो क्योंकि ऑडिटरी मीडियम है, स्क्रिप्ट को प्राइमरली जो है स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर ही फोकस किया जाता है। वर्ड और फ्रेजेज जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और अच्छी तरह से वेल आर्टिकुलेटेड होना चाहिए, ताकि जो है मैसेज को जो भी आदमी सुनता है उसको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है इमीडिएट। रेडियो जो है न्यूज़, अपडेट्स, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, इनको सबको क्योंकि डिलीवर करना होता है, तो इसलिए एक रेडियो स्क्रिप्ट जो होता है वो एक इमीडिएसी का जो है सेंस पैदा करना चाहिए। ऑडियंस को ऐसा महसूस हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे ही हैपन हुआ है तुरंत हमको मिल रही है, इस तरह से उनको फीलिंग आना चाहिए, कनेक्टेड महसूस करना चाहिए। पर्सन टू पर्सन, रेडियो होस्ट और प्रेजेंटर्स होते हैं वो पर्सनेबल टोन में, कन्वर्जेशनल टोन में उनको बात करना चाहिए जब वो लिसनर से डायरेक्टली बात करते हैं। इससे क्या होता है, एक इंटीमेसी और कनेक्शन का जो है फीलिंग सेंस पैदा होता है।
हर्ड ओनली वंस। जैसे कि रिटन कंटेंट होता है, रेडियो स्क्रिप्ट्स क्योंकि एक बार ओनली सुनते हैं, उसके बाद वो आगे निकल जाता है, इसलिए क्लैरिटी और जो आप सेंटेंसेस जो बना रहे हैं उसको अच्छी तरह वेल ऑर्गेनाइज होना बहुत ही इसेंशियल होता है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि मैसेज को इफ़ेक्टिवली एक बार सिंगल ब्रॉडकास्ट में ही आपने कन्वे कर दिया है। साउंड ओनली। रेडियो क्योंकि एक ऑडियो मीडियम होता है, तो स्पोकन वर्ड के थ्रू जो है साउंड को क्रिएट करना होता है, म्यूजिक, साउंड इफ़ेक्ट या बाकी जो ऑडिटरी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके। तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज अगर हम इस्तेमाल करेंगे और अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एक जो है मेंटल इमेज अच्छा सा जो है आप समझ लीजिए क्रिएट कर सकते हैं। फील। जो रेडियो स्क्रिप्ट अच्छी तरह से अगर क्राफ्ट की होती है तो लोगों के बीच में इमोशंस, फीलिंग्स पैदा करती है। तो इसमें जो टोन, पेसिंग, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लिसनर को आप इमोशनली इंगेज कर पाएँ और वो जो कंटेंट है उसके साथ अपने आप को रिलेट कर पाएँ। थिंक। रेडियो स्क्रिप्ट इनकरेज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्शन के लिए, क्वेश्चंस पोज करते हैं, कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं और ऑडियंस के जो एजम्पशन होते हैं कि किसी चीज़ को कोई भी इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट है उसके लिए जो है वे इंगेज करने का और चैलेंज करने का काम करते हैं। इंटरटेन। रेडियो ह्यूमर, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, इंगेजिंग डिस्कशन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप जो है लोगों को, पब्लिक को इंटरटेन करते हैं। इंटरनेट लिसनर्स को जो है इस तरह से कंटेंट को बनाना चाहिए कि ताकि लिसनर के लिए इंटरटेनिंग भी हो और एक तरह से जो है समझ लो मेमोरेबल जो है एक कंटेंट बने, ताकि लोग जो है बाद में भी बात करें तो उसके बारे में बात करें कि वो वाला जो प्रोग्राम था, विविध भारती प्रोग्राम था, वो इतना अच्छा था। तो इस तरह से उसको जो है एक तरह से पब्लिक के बीच में उसका इम्पैक्ट भी होना चाहिए। इन्फॉर्म। रेडियो बहुत ही वैल्यूएबल मीडियम है इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन के लिए। रेडियो स्क्रिप्ट फैक्ट, न्यूज़, अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट को बहुत ही क्लियरली और एक्यूरेटली कन्वे करते हैं। इंफॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट किया जाता है उसको इस तरह प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि ताकि लोगों को जो है ऑडियंस उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाए और अच्छी तरह उसको याद कर पाए। कॉल टू एक्शन। जो ब्रॉडकास्ट का पर्पज होता है उसी तरह से एक रेडियो स्क्रिप्ट कॉल टू एक्शन समझ लीजिए, एक जो है लिसनर्स को इनकरेज करने के लिए कि क्या स्टेप आपने लेना चाहिए। जैसे कि आप रेडियो के थ्रू बताएंगे कि आप इस वेबसाइट को विजिट करें, इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करें, या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से प्राप्त करें, वो जो बताते हैं उसके ऊपर आप एक्शन भी करें। तो इस तरह से अपने आप को इस तरह का प्रेजेंट करना चाहिए ताकि पब्लिक जो ऑडियंस है वो बिल्कुल कनेक्ट हो जाए आपके साथ। फॉर्मेट एंड टाइमिंग। रेडियो स्क्रिप्ट्स जो स्टेशंस जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसके फॉर्मेट और टाइम कंस्ट्रेंट को बिल्कुल फॉलो होना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप चीज़ों को जो है प्लान करके अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका टाइमिंग पूरा मिसमैच हो जाएगा या फिर आपका जो प्रोग्राम है उसको बीच में से कट करना पड़ेगा। क्यू पॉइंट्स। लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर या प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स, इंटरव्यूज, म्यूजिक एड्स वगैरह में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंटर के लिए, टेक्निकल टीम के लिए जो है इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ही स्मूथ हो पाए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का इंगेजिंग। स्क्रिप्ट को एक जो है इस तरह से होना चाहिए कि एक इंगेजिंग ओपनिंग होना चाहिए जो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करना चाहिए ताकि एक लास्टिंग इम्प्रेशन रहे। की पॉइंट्स को आपको समराइज करके एक बहुत ही बढ़िया जो है क्लोजिंग देना है। रेलिवेंस। ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आप जो भी कंटेंट स्क्रिप्ट के अंदर दे रहे हैं वो टारगेट ऑडियंस के लिए रेलिवेंट है और उसमें कोई भी फालतू का रिपीटेशन नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्शन एलिमेंट्स रेडियो प्रोग्राम्स के क्या क्या होते हैं।
तो जो प्रोडक्शन एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही इंगेजिंग, और अगर जो है इफ़ेक्टिव रेडियो प्रोग्राम आपको क्रिएट करना है तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्शन एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ऑडियंस के अटेंशन को कैप्चर करने के लिए और अपना इंटेंडेड मैसेज जो आप मैसेज देना चाहते हैं उसको सही तरीके से कन्वे करने के लिए। तो जो कुछ प्रोडक्शन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ऑरल सेंस अपील। रेडियो प्राइमरली क्योंकि जो है सेंस ऑफ हियरिंग के ऊपर ही रिलाई करता है, तो प्रोड्यूसर्स बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके ऑडियो कंटेंट अपीलिंग हो, जैसे क्लियर और एक्सप्रेसिव वॉइस, वेल चूजन म्यूजिक और इमर्सिव साउंड स्केप। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है नरेशन। बहुत ही अच्छी तरह से जो है नरेट करना चाहिए। डायलॉग्स अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर बोलना चाहिए। साउंड इफ़ेक्ट्स आप ऐसा डालें बीच में कि ताकि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे और लोगों को बहुत सूदिंग रहे, अच्छा लगे। रैपिड गेट अवे। इसमें क्विकली जो है ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए प्रोग्राम सेगमेंट में उसके लिए रैपिड गेट अवे का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूजिक बहुत ही पावरफुल टूल होता है रेडियो प्रोडक्शन में, तो बहुत ही केयरफुल्ली जो है म्यूजिक को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि वो एक लिसनिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करें। साइलेंस। साइलेंस भी जो है जिस तरह से साउंड इम्पैक्टफुल होता है उसी तरह से साइलेंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो ड्रामेटिक पॉजेज होना, किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देना और लिसनर को रिफ्लेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए टाइम देना चाहिए। तो साइलेंस बहुत ही एक जो है मतलब टेंशन और एंटिसिपेशन की भावना पैदा करता है लिसनर के ऊपर। तो बीच बीच में साइलेंस का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। जिंगल्स और स्टेशन आईडी। कैची ट्यून्स होते हैं जिंगल्स, छोटे छोटे, जिससे कि आप जो है एसोसिएटेड होते हैं रेडियो स्टेशन या किसी प्रोग्राम के साथ, तो इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेशन रिकॉग्निशन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्रोमोज और ट्रेलर्स। कोई भी प्रोग्राम आप अच्छे शोज लाने वाले हैं तो उसके प्रोमोज वगैरह बना करके ट्रेलर्स उसको बीच बीच में लोगों को जो है एडवर्टीजमेंट की तरह दिखाएं, सुनाएं, तो उससे भी जो है लोगों को आगे के प्रोग्राम्स के बारे में पता चलता है। लिसनर्स कंट्रीब्यूशंस। इंटरेक्टिव रेडियो प्रोग्राम्स में लिसनर को अलाउ करना चाहिए कॉल इन करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए या फिर डिस्कशन में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी इंगेजमेंट की भावना आती है। बैकग्राउंड एम्बियंस। बैकग्राउंड एम्बियंट साउंड्स लिसनर को बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग के लिए जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। एक जो है बसलिंग कैफ़े या पीसफुल कंट्री साइड, ये चीज़ें जो है जैसे होती हैं ये स्टोरी टेलिंग को बहुत ही इन्हांस करती हैं। फेड इन्स एंड फेड आउट्स। ये ऑडियो टेक्निक होता है जिसमें कि साउंड को ग्रेजुअली इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, कम या ज़्यादा करने का काम किया जाता है उसका वॉल्यूम को, ताकि म्यूजिक या साउंड इफ़ेक्ट्स को। तो इसमें स्पोर्ट ट्रांजिशंस जैसे एक स्टेज से दूसरी तरफ जाना या शिफ्ट ऑडियो में जो कर रहे हैं उसको एब्रप्ट तेज़ी से शिफ्ट करने उसको अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैरायटी इन पीस एंड रिदम। तो पेस पेस सॉरी वैरायटी जो है होना चाहिए पेस और रिदम में। तो पेस और रिदम कोई भी प्रोग्राम है उसके अंदर आपको जो है समझ लो तो उसको वैरी करना चाहिए, उसको एक फ्लैट नहीं चलाना चाहिए। फ्लैट से क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आप वैरी करेंगे तो आप इंटरेस्ट पब्लिक का मेंटेन करके रखेंगे। रेपिटेशन एंड रिकैप। की पॉइंट्स को समराइज़ करना, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को रिपीट करना। इससे क्या होता है कि लिसनर का जो है कम्प्रहेंशन अच्छा बना रहता है। क्वालिटी ऑडियो प्रोडक्शन। हाई क्वालिटी ऑडियो प्रोडक्शन जैसे क्लियर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग बहुत ही इसेंशियल होता है प्रोफेशनल साउंडिंग प्रोग्राम्स के लिए। SFX लाइब्रेरीज एंड फुले। प्रोड्यूसर्स साउंड इफ़ेक्ट लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं और फॉलीज का इस्तेमाल करते हैं रियलिस्टिक और यूनिक साउंड्स क्रिएट करने के लिए, और एक जो है स्पेसिफिक सीन जो है या सिचुएशन को ये बनाना है उसके लिए। नरेटिव स्ट्रक्चर। स्टोरी टेलिंग टेक्निक को अप्लाई करना, जैसे कि क्लियर बिगनिंग, मिडिल और एंड। इससे जो है रेडियो प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करने में और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा बना के रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये जो प्रोडक्शन एलिमेंट्स हैं इनको क्रिएटिविटी से कंबाइन करके एक कंपेलिंग और इंगेजिंग रेडियो प्रोग्राम
ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करने के लिए हम बना सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, और एक बहुत ही लास्टिंग इम्प्रेशन इसके द्वारा डाल सकते हैं पब्लिक के ऊपर। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे आर्ट ऑफ राइटिंग डिफरेंट रेडियो प्रोग्राम फॉर्मेट्स। तो बहुत सारे जो प्रोग्राम फॉर्मेट्स हैं वो कौन से हैं, उसके अलावा उनको किस तरह से लिखा जाता है, तो इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले टॉक शो। टॉक शो जो होता है उसके अंदर टॉपिक सिलेक्शन, एक रेलेवेंट और एंगेजिंग टॉपिक आपको, जो करंट उस टाइम पे कोई बर्निंग इशू है उसके ऊपर आपको जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करना, और उस जो है जो कि टारगेट ऑडियंस के मन में उसके बारे में सवाल पड़ रहे हैं या उसके ऊपर बात करना चाहते हैं उसको आप जो है सेलेक्ट करें। इसके अलावा नॉलेजेबल और अच्छे गेस्ट को इनवाइट करें। स्क्रिप्टिंग करें कि किस तरह से आपको की टॉपिक पॉइंट्स में कहाँ पे कैसे बात करना है, होस्ट से कहाँ पे क्वेश्चन करना है, और उसके बाद पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है गेस्ट से कहाँ कहाँ पे डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बना के रखना पड़ता है। इंगेजमेंट, इंटरेक्शन जो है ऑडियंस के साथ इस तरह से इनक्रेज किया जाए, फ़ोन इन, सोशल मीडिया या ईमेल के थ्रू, तो उससे जो है आपको ऑडियंस पार्टिसिपेशन को हैंडल करने में आसानी हो जाएगी। होस्ट का रोल जो होता है वो बिल्कुल क्लियर रोल होना चाहिए कि किस तरह से कन्वर्जेशन को गाइड करना है, कन्वर्जेशन को किस तरह से डिस्कशन को मॉडरेट करना है, और आपको इंश्योर करना है कि आपका जो शो है वो स्मूथली फ्लो होता है। रेडियो प्ले, रेडियो प्ले में जो है अभी जो होता है उसके अंदर पहली बात तो आपको स्क्रिप्ट की राइटिंग करना है। एक स्क्रिप्ट जिसके अंदर डायलॉग्स, नरेशन, साउंड इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। साउंड इफ़ेक्ट बढ़िया से अपना डालना है, नरेशन होना अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा अच्छी तरह से जो है उसका टाइमिंग्स वगैरह सबका बढ़िया से जो है, बाद में एडिटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। फीचर प्रोग्राम, फीचर प्रोग्राम में आप रिसर्च जैसे कर रहे हैं कि उस कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो उस सब्जेक्ट मैटर को जो है जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पूरे फैक्ट्स, इंटरव्यूज़ और एक्सपर्ट ओपिनियन से पूरा चीज़ें जो है कलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद उसको इस तरह से जो है क्राफ्ट करना है एक स्टोरी टेलिंग की टाइप से, ताकि ऑडियंस को जो है समझने में, सुनने में अच्छा लगे। स्टोरी टेलिंग टेक्निक जो होता है वो इंटरेस्ट भी कैप्चर करता है। इसके अलावा आप इंटरव्यूज़ वगैरह जैसे कर सकते हैं, तो ये इंटरव्यूज़ एक्सपर्ट्स के साथ या इंडिविजुअल्स जो उस टॉपिक से रेलेवेंट हैं तो उसको शामिल कर सकते हैं फीचर प्रोग्राम में। स्ट्रक्चरिंग करना है, क्लियर बिगनिंग, मिडिल और एंड से उसको जो है फीचर को अच्छी तरह से आपको स्ट्रक्चर करना है। जहाँ पे आपको ज़रूरत है ट्रांजिशन का उसका इस्तेमाल करें, और आप लैंडस्केप का यूटिलाइज़ करें, एम्बिएंट साउंड्स, म्यूजिक डाल करके, ताकि जो है एटमॉस्फेयर और मूड जो है फीचर का आप अच्छी तरह से बना पाएँ। नेक्स्ट है इंटरव्यू प्रोग्राम। इंटरव्यू प्रोग्राम में सबसे ज़रूरी है गेस्ट सिलेक्शन। आपको एक्सपर्ट्स जो सेलेक्ट करते हैं वो जो है जिस सब्जेक्ट को आप डिस्कस कर रहे हैं उसको पूरी तरह से जो है आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के प्रति अच्छा उनको नॉलेज होना चाहिए। इस टाइप से गेस्ट आपको सेलेक्ट करना चाहिए, उनको उस चीज़ के बारे में खूब नॉलेज होना चाहिए, और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स जो है आपको कंसीडर करना है। रिसर्च में आप जो है जो गेस्ट के बारे में भी रिसर्च करना पड़ेगा, टॉपिक के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और इनसाइटफुल क्वेश्चंस भी अच्छे आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। इंटरव्यू स्ट्रक्चर, इंटरव्यू को जो है प्लान करें और स्ट्रक्चर करें। इंट्रोडक्शन, मेन क्वेश्चंस, फॉलो अप क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, लिसनिंग स्किल्स, इंटरव्यू के टाइम पे लिसनिंग स्किल बहुत ज़रूरी होती है, गेस्ट के आंसर्स और फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने के लिए और उनके रिस्पॉन्स के लिए। इसके अलावा आपने जो है गेस्ट को इनकरेज करना है कि अच्छे एनेक्डोट्स, स्टोरीज या पर्सनल एक्सपीरियंस बीच बीच में शेयर करें, ताकि इंटरव्यू को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाया जा सके। नेक्स्ट है न्यूज़ बुलेटिन। न्यूज़ बुलेटिन में जो लीड हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से, न्यूज़ ऑफ द डे,
या लीड स्टोरी से जो है आपको स्टार्ट करना चाहिए, और बाकी रेलेवेंट स्टोरी दूसरी जो है उनको बाद में उसके साथ फॉलो होनी चाहिए। कंसाइजनेस होना चाहिए, टू द पॉइंट, क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए। डिलीवरी के टाइम पे आपको टोन और डिलीवरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव टोन होना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन इनंसिएशन के ऊपर आपको जो है अटेंशन देना है। एट्रीब्यूशन में इंफॉर्मेशन को क्रेडिबल सोर्सेज और जितने भी जहाँ से आपको आए हुए हैं उसका एट्रीब्यूशन पक्का देना है। और ब्रॉडकास्ट न्यूज़ बुलेटिन जो करते हैं वो बहुत ही रेगुलर इंटरवल और टाइमली होना चाहिए, ताकि पब्लिक को जो है जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके अंदर उनको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है म्यूजिक प्रोग्राम। म्यूजिक प्रोग्राम के लिए सबसे ज़रूरी है आपको पहले म्यूजिक का सिलेक्शन करना। आपको थीम आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, मूड थीम क्या है प्रोग्राम का, उसके अंदर जो है आपको शानर और स्टाइल्स को अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्टरी कोई भी सॉन्ग है उससे पहले आपका ब्रीफ इंफॉर्मेशन उसके बारे में, आर्टिस्ट, एल्बम, इन सब चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। टाइमिंग्स, आपका सॉन्ग और उसके बीच में जो ब्रेक्स होते हैं उसके टाइमिंग आपको अच्छी तरह से जो है आपको प्लान करनी चाहिए। होस्ट इंटरेक्शन में कमेंट्री, ट्रिविया या डिस्कशन के द्वारा उस म्यूजिक के बारे में जो है आप कुछ जो है ऐड करेंगे तो उससे प्रोग्राम को और ज़्यादा इंगेजिंग बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको जिस टाइप का प्रोग्राम करना है उसके हिसाब से आपको अपना रिसर्च वर्क करके और उसके हिसाब से गेस्ट वगैरह जो रिक्वायरमेंट है उनकी तैयारी उसी तरह से करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका वॉइस, जिसके साथ लोग आपका साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही प्यारी वॉइस होना चाहिए। तो आपको जो भी आपके प्रोग्राम्स को डिलीवर करने वाले लोग हैं वो आपके जो है ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी वॉइस बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ताकि पब्लिक जो सुने उसको भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। नेक्स्ट यूनिट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक थैंक यू। हैव ए वेरी नाइस डे।